दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत का बच्चा बच्चा रामायण में भगवान श्री राम के वनवास की कहानियों से परिचित है, लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि आखिर उन्हें 14 साल का ही वनवास क्यों मिला था। जैसे कि कहा जाता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है, वैसे ही रानी कैकेयी द्वारा भगवान राम के लिए 14 साल का वनवास मांगने के पीछे भी कई गहरे कारण हैं। उन्हें 13 या 15 साल का वनवास क्यों नहीं मिला, इसके इर्द गिर्द कई कहानियाँ और मान्यताएं प्रचलित हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब भगवान राम बच्चे थे तो एक बार वे रानी कैकेयी के साथ खेलते थे। उनके खेलने के दौरान भगवान राम ने अपने हाथों से उनकी आंखों को ढक दिया और पूछा, माँ, अगर मैं आपसे कोई वरदान मांगूं तो क्या आप मुझे देंगी। रानी कैकेयी ने प्यार से उत्तर दिया, मेरे पुत्र, जो चाहो मांग लो। तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मैं तुम्हें कुछ भी देने से कैसे मना कर सकती हूँ। भगवान राम ने कहा, ऐसा नहीं माँ, पहले मुझे वचन दो कि तुम मेरे अनुरोध को अस्वीकार नहीं करोगी, तभी मैं तुम्हारी आंखों से अपने हाथ हटाऊंगा। कैकेयी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, जो भी इच्छा हो बिना किसी संकोच के मांग लो। तब भगवान राम ने कहा, माता, जब मैं बड़ा हो जाऊं और मेरा राज्याभिषेक होने वाला हो तो कृपया पिता से कहिए कि वे मुझे 14 वर्ष का वनवास भेज दें और अयोध्या की गद्दी भरत को दे दें। रानी कैकेयी चौंक गई और बोली, आप क्या कह रहे हैं राम, आप मुझसे इतने बड़े पाप क्यों करने को कह रहे हैं। भगवान राम ने समझाया, माता, मैंने अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर यह अवतार लिया है। यदि मैं राजकाज में उलझ गया तो मैं जिन राक्षसों के लिए आया हूँ उनका विनाश नहीं कर पाऊंगा। साथ ही मेरे भक्त मेरे दर्शन के लिए बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी तपस्या अधूरी रह जाएगी। तो मित्रों, जब भगवान राम बड़े हुए तो रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगी। लेकिन 14 वर्ष के वनवास के पीछे कुछ और कहानियां भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान राम ने कैकेयी से ठीक 14 साल का वनवास मांगने को कहा था, क्योंकि जिस दिन वनवास मांगा गया था उस दिन रावण के पास केवल 14 साल का जीवन बचा था। एक और कहानी यह है कि एक बार राजा दशरथ कैकेयी के साथ यात्रा कर रहे थे और यात्रा के दौरान उनका सामान बाली से हुआ। बाली ने दशरथ को चुनौती देते हुए कहा, या तो युद्ध में मुझसे लड़ो या मुझसे अपना राजमुकुट दे दो। राजा दशरथ युद्ध में बाली का सामना करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसे अपना राजमुकुट देने का फैसला किया। रानी कैकेयी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी। बाद में उन्होंने भगवान राम से मुकुट वापस मांगा और इसलिए राजा दशरथ से 14 साल का वनवास मांगा। वनवास के दौरान भगवान राम ने वास्तव में अभिमानी बाली का वध किया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार राम को रावण का वध करना था और इसके लिए देवताओं ने हस्तक्षेप किया और रानी कैकेयी की दासी मंथरा के माध्यम से उनके दिमाग को भ्रष्ट कर दिया। मंथरा ने कैकेयी को भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांगने के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें बहकाया। इसलिए कैकेयी ने वही किया जो उसने भगवानों ने चाहा। त्रेता युग में यह और मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष तक वनवास में रहता है तो वह उसके बाद कभी राजा नहीं बन सकता। इसलिए कैकेयी ने जानबूझकर यह अवधि चुनी। मित्रों, वनवास के दौरान भगवान राम को कठोर नियमों का पालन करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें किसी भी शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें पूरे 14 वर्ष तक केवल जंगलों में भटकना पड़ा। अब आइए जानें कि वनवास के दौरान भगवान राम ने किन स्थानों पर भ्रमण किया।
अयोध्या से निकलने के बाद वे सीता और लक्ष्मण के साथ सबसे पहले तमसा नदी के तट पर पहुँचे। अयोध्या की पूरी जनता उनके पीछे पीछे वहां चली गई और उनके साथ चलने की विनती करने लगी। इसलिए उन्होंने रात के लिए वहीं डेरा डाला। जब लोग सो रहे थे तब राम, सीता और लक्ष्मण सूर्योदय से पहले चुपचाप चले गए। फिर वे अपने मित्र निषाद राज के राज्य श्रृंगेश्वरपुर के पास जंगलों में पहुँचे और वहाँ एक दिन विश्राम किया। अगले दिन राम ने अपने सारथी सुमंत को रथ वापस अयोध्या लाने का निर्देश दिया और पैदल ही अपनी यात्रा जारी रखी। केवट नामक नाविक की मदद से उन्होंने गंगा नदी पार की और कुरई गांव पहुँचे, जहाँ वे प्रयागराज के लिए पैदल निकल पड़े। प्रयागराज में वे त्रिवेणी संगम गए और ऋषि भरद्वाज के आश्रम गए, जहाँ राम ने रहने के लिए उपयुक्त स्थान मांगा। भरद्वाज ने चित्रकूट नामक स्थान को सुझाव दिया। वे यमुना नदी पार करके चित्रकूट पहुँचे, जहाँ वे ऋषि वाल्मीकि से मिले और मंदाकिनी नदी के पास एक कुटिया बनाई। यहीं पर भरत अपनी मंत्रियों के साथ राम को अयोध्या वापस ले जाने आए थे। हालांकि राम ने मना कर दिया और भरत को अकेले लौटने का निर्देश दिया। चित्रकूट के बाद राम दंडकारण्य वन की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने ऋषि अत्रि और माता अनसुईया से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बाद में उन्होंने विराट नामक राक्षस से युद्ध किया और उसे मार डाला। राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय दंडकारण्य वन में बिताया, जहाँ उन्होंने कई राक्षसों का वध किया। उनकी मुलाकात ऋषि अगस्त से हुई, जिन्होंने उन्हें गोदावरी नदी के पास पंचवटी नामक स्थान पर रहने की सलाह दी। वहाँ राम की मुलाकात दिव्य सिद्ध जटायु से हुई, जो उनकी कुटिया के बाहर पहरा दे रहा था। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। लक्ष्मण द्वारा उनकी नाक काटे जाने के बाद क्रोधित रावण ने अपने मामा मारीच की मदद से सीता का अपहरण कर लिया। अपहरण के दौरान उसने जटायु को भी मार डाला, जिसने उसे रोकने की कोशिश की। बाद में राम की मुलाकात मरते हुए जटायु से हुई, जिसने उन्हें बताया कि रावण सीता को ले गया है और रावण दक्षिण की ओर गया है। जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद राम और लक्ष्मण आगे बढ़े और सबरी से मिले, जिसने उन्हें भक्तिपूर्ण अपने चखे हुए बेर दिए। सबरी ने उन्हें किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव के बारे में बताया। फिर राम ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात सुग्रीव, हनुमान, जामवंत और अन्य लोगों से हुई। राम ने सुग्रीव से मित्रता की, जिन्होंने सीता को खोजने में मदद करने का वादा किया। बाली को मारने के बाद राम ने सुग्रीव को राजगद्दी पर बिठाया। फिर राम और लक्ष्मण मानसून के मौसम के कारण 4 महीने तक पर्वत पर रहे। जब नदियों और समुद्र उफान पर चल रही थी, बारिश बंद होने के बाद सीता की खोज फिर से शुरू हुई। हनुमान ने समुद्र पार किया और लंका में सीता को पाया। यह जानने के बाद राम ने वानर सेना को इकट्ठा किया और रामेश्वर पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और घोषणा की, शिव राम और के भगवान हैं, इसलिए यह स्थान को रामेश्वर के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने समुद्र पार करने के लिए एक पुल राम सेतु बनाया और नुआर पर्वत श्रृंखला पर शिविर स्थापित करके लंका पहुँचे। अंत में राम ने रावण से युद्ध किया और उसका वध कर दिया। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री राम की यात्रा की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।
जय श्री राम। हर हर महादेव।